If you like video, please subscribe. पार्ट 1 सत्संग की महिमा। पढ़े नारद की ये कथा। बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें भी समझाएगा भी। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। नारद जी कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए, मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिव, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। पार्ट 2 राम से बड़ा राम का नाम। उत्तर रामायण में एक प्रसंग अनुसार अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा आयोजित कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, यक्षों, राजाओं आदि को आमंत्रित किया। सभा में किसी कारणवश एक राजा पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे अपने प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर माता को वचन दिया कि कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बाद में जब राजा ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसके वध का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए।
हनुमान जी सोचने लगे कि राजा के प्राण भी बचाने हैं क्योंकि माता को वचन दिया है तथा भगवान श्री राम को श्राप से भी बचाना है। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान श्री राम के नाम की महिमा को बहुत अच्छे से जानते थे। हनुमान जी ने राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्तिबाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगा। ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस संकट को देखकर श्री राम सोच में पड़ गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते क्योंकि जो बलराम के नाम में है वो खुद राम में नहीं है। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख हनुमान अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में बैठ गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य से बड़ी होती है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। पार्ट 3 खाली डब्बे में श्री कृष्ण रहते हैं। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर पहुंचे और कुछ देर वहां आराम करने के लिए बैठ गए। उस दौरान दुकानदार अपनी दुकान के डब्बों को ठीक प्रकार से लगा रहा था। सन्यासी ने एक डब्बे की ओर इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा कि इसमें क्या रखा है। दुकानदार ने बताया कि इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर दूसरे डब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि इसमें क्या है। दुकानदार ने बताया कि इसमें हल्दी है। पता नहीं सन्यासी को क्या हुआ कि वह दुकानदार से उसकी दुकान में लगे हुए डब्बों के बारे में जानकारी करने लगे। वही दुकानदार भी थोड़ा धर्म कर्म वाला व्यक्ति था तो वह भी सन्यासी को बहुत ही सहजता से जवाब देता गया। अंत में पीछे रखे खाली डब्बे के बारे में सन्यासी ने पूछा कि इसमें क्या है। दुकानदार बोला, उसमें श्री कृष्ण हैं। सन्यासी यह सुनकर हैरान हो गए और बोले, श्री कृष्ण? ऐसी किसी वस्तु का नाम तो उन्होंने आज तक नहीं सुना। दुकानदार सन्यासी के भोलेपन पर मुस्करा बोला, महाराज हमारे यहाँ हर डब्बे में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, सामान है, लेकिन यह डब्बा खाली है। हम खाली को खाली न कहकर श्री कृष्ण कहते हैं। वही तो है जो संसार में हर जगह है और जो खाली है उसमें तो उनका साक्षात वास है। दुकानदार की बात सुनकर सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने सोचा जिस बात के लिए वह दर दर भटक रहे हैं वह छोटी सी बात एक दुकानदार ने उन्हें कितनी आसानी से समझा दी। वे सन्यासी उस छोटे से किराने के दुकानदार के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, सत्य वचन, क्योंकि भरे हुए में श्री कृष्ण को स्थान कहाँ। शिक्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी सुख दुख की बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। श्री कृष्ण यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ मन में ही निवास करते हैं। मन जब खाली होगा यानी भूतकाल की यादों से मुक्त, भविष्य की कल्पनाओं से रिक्त, तभी तो ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगेगा। पार्ट 4 शनिदेव से हनुमान जी ने लिया अपने भक्तों से दूर रहने का वचन, जाने क्यों। प्रातः काल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे थे, तन मन का होश न था। समुद्र की लहरों का शोर तक उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। उनसे कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे। बार बार वह सोचते किसी को अपना शिकार बनाए, किंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर जहां जहां पड़ती थी, वहीं की बालू सूख जाती थी। उससे शनि का आह और बढ़ जाता था। अचानक शनि की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे हनुमान जी पर पड़ी। कुटिलता से मुस्कुराते शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए। दूर से ही उन्होंने पुकारा, अरे ओ वानर, शीघ्रता से आंखें खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। मैं सूर्य पुत्र हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि सोचते थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों पर लौटने लगेंगे, गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांगेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली, क्रोध से काले पड़े शनि को देखा, फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए पूछा, महाराज, आप कौन हैं? इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीला होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोकों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ। साहस हो तो मुझे रोक। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। मैं बूढ़ा वानर, आप युवा सूर्यपुत्र, क्या खाकर आपको रोकूंगा? प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए, कहीं अन्यत्र जाकर अपना पराक्रम दिखाए। मुझे आराम से श्री राम की आराधना करने दीजिए। शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। एक झटके से उन्होंने अपनी बाह शनि की पकड़ से छुड़ा ली। शनि ने विकराल रूप धरकर उनकी दूसरी बाह पकड़नी चाही तो हनुमान जी का धैर्य चूक गया। बस हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनि को लपेटते जाते। शक्ति के मद में शनि को शुरू शुरू में इसका एहसास नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तब तक हनुमान जी उन्हें पूरी तरह अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनि पूरी शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शनिदेव की अकड़ अभी तक नहीं गई थी। चीख कर बोले, तुम तो क्या श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते जाओ, मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूँ। श्री राम के बारे में हनुमान जी कठोर बन गए। उन्होंने उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती, कहीं बालू पर घिसटती तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंचें लग गईं। हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। न पल भर कहीं रुके, न पलटकर छटपटाने शनि को देखा। लहूलुहान शनि ने कातर स्वर में सूर्य को पुकारा। मन ही मन अनेक देवी देवताओं को याद किया लेकिन कहीं से भी उनको सहायता न मिली। आखिर में कातर स्वर में शनि ने हनुमान जी को ही पुकारा, दया करो वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया। मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी ने शनि को एक और पटकनी दी। बोले, अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट, हाँ कहो या एक पटकनी और। ठीक है, ठीक है। शनि पीड़ा से छटपटाते हुए बोले, आपके भक्त क्या, जिसके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा, उसके पास भी नहीं फटकूंगा। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शनि को मुक्त किया। पार्ट 5। भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी ने बताया आचरण का महत्व। भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में थे। एक दिन भगवान राम एवं माता सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी उनके चरणों में बैठे थे। तभी श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक झगड़ा हो गया है, इसलिए तुम न्याय करो।
लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा कि मेरा कहना है कि मेरे चरण सुंदर हैं, जबकि सीता कहती है उनके चरण सुंदर हैं। अब तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, तुम ही निर्णय करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। इस पर श्री राम ने समझाया कि तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो कि किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। इतना कहते हुए लक्ष्मण जी चुप हो गए और माता सीता खुश। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना। भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। इनके चरण न हो तो आपके चरण सुंदर नहीं लग सकते। अब राम जी खुश हो गए। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी फिर बोले कि आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। लक्ष्मण जी बोले, आचरण की कोई कीमत नहीं। महाराज, आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण है आपका महान आचरण। व्यक्ति के आचरण अच्छे हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होता है और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। पार्ट 6। सत्संगी मजदूर। था मजदूर। मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी, मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा, जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने। अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए सतम की वाग्धारा बह चली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? सेठ बोला, हमने तो कुछ सुना नहीं। हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं। इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। तुलसी पूर्व के पाप से हरिचचा नहीं सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। वह जमाना था कि राजा लोग राजपाट छोड़कर गिरी गुफाओं में गुरुओं को खोजकर उनके सत्संग का लाभ उठाया करते थे। भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भीतर गोता मारा। जहाँ से विश्वभर के बलवानों को बल मिलता है, धनवानों को धन संभालने की योग्यता मिलती है, बुद्धिमानों को बौद्धिक योग्यता मिलती है, उस खजाने में गोता लगाया। फिर सेठ की ओर देखा, गहरी सांस ली और कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहें तो मेरा सिर कटवा देना। सेठ कांपने लगा। भक्त की वाणी में ओज था। सेठ भक्त की सच्चाई समझ गया। पैर पकड़ लिया। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। जीवन में सुखी रहना है तो दूसरों की हुई बुराई और अपनी की हुई भलाई को भूल जाओ। आप सुखी हो जाओगे।
हमें अपनी गलती होती है तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरों की गलती देखकर गुस्सा आता है। दूसरों में भी अपना आप दिख जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है। मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, पुण्य का फल तो भुगतवाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। सेठ बोला, नहीं, सत्संग के पुण्य का फल मैं भोगना नहीं चाहता, सिर्फ देखना चाहता हूँ। इंद्र भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र तीनों सेठ को ले गए भगवान आदि नारायण के समक्ष। इंद्र ने पूरा वर्णन किया। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना है। एक घड़ी आधी में पुण्याद। तुलसी सत्संग साध की, हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चलकर ब्रह्मज्ञान के सत्संग में जाता है, तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। ब्रह्मज्ञान का सत्संग श्रवण इतना महान है। ऐसा सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं। पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है। सत्संग से बल बढ़ता है। सारी दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। तुलसीदास जी को जब पत्नी ने ताना मारा तब उनका वैराग्य जगाया। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं तेरा भक्त बनने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुटिल हूँ, कामी हूँ, खल हूँ। मैं तेरे भक्त का सेवक ही बन जाऊं। सेवक भी न बन पाऊं तो भक्त के घर की गाय ही बना देना स्वामी। तेरे सेवक तक मेरा दूध पहुंचेगा तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा। गाय बनने की योग्यता भी नहीं हो तो तेरे भक्त के घर का घोड़ा बनूं। तेरी चर्चा होगी, वहां आने जाने में मेरा उपयोग होगा तब भी मैं धन्य हो जाऊंगा। घोड़ा बनने की भी पुण्याई नहीं तो मुझे उसके घर का कुत्ता ही बना देना नाथ। उसके हाथ का रूखा सूखा टुकड़ा भी मिल जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और तेरी भक्ति भी हो जाएगी। तुलसीदास जी ने सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की। भगवान से नाता जुड़ गया। अंतर्मुखता बढ़ी तो भगवान ने उनको तुलसीदास से भक्त कवि संत तुलसीदास बना दिया। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानना, यह अंतर्मुखता है। व्रत करने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से जो लाभ होता है, उससे कई गुना लाभ भगवान से अपनेपन की भावना से होता है। ईश्वर आपका है और आप ईश्वर के हैं, यह दृढ़ भावना रखिए। जीवन में इस बात को चरितार्थ कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है, सुलभ है, लेकिन ऐसे परमात्मा का अनुभव कराने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा का संग मिल जाए तो जीवन में रंग आ जाए। पार्ट 7। सत्संग सुधारेगा आपका जीवन। आदमी अपने स्वभाव से डूब पाता है। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन वह उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वह जीवन भर दुखी रहता है। उसके दुख की वजह भौतिक साधनों की कमी नहीं है, बल्कि स्वभाव है। दुख का एक और कारण मनुष्य का पूर्व जन्म के बारे में सोचना है। मनुष्य अपने दुखों को पिछले जन्म का दोष देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य का स्वभाव सत्संग सुनने से सुधर सकता है।
मनुष्य सत्संग सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उसका महत्व समझे। कथा पुराण को भावपूर्वक सुनने से इसका सकारात्मक असर होता है। कथा मन को निर्मल कर देती है। आपको कोई भी किसी भी प्रसंग या समारोह शुरू करने से पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरु बोध कराने वाला होता है। अध्यात्म प्रसंग में भगवान शंकर को गुरु के रूप में स्वीकारा गया है। इसके बाद ग्रंथ, पुराण व शास्त्रों की पूजा होती है। रामचरितमानस में 4 वेद और 18 पुराणों का सार मिलता है। जब मनुष्य अंदर से सुखी होता है, तभी उसे वास्तविक आनंद मिलता है। संतों महात्माओं का समाज में होना चलता फिरता प्रयाग है। ऐसे संत जगत के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। राम का नाम राम से महान है। राम नाम की महिमा अपार है। केवल नाम के आधार पर ही शंकर, मीरा और प्रहलाद ने विष का पान कर लिया और अमर हो गए। मनुष्य को अपने स्वभाव को सुधार कर धर्म कर्म में लगाना चाहिए। पार्ट 8। मन में सदैव उम्मीद का दिया जलाए रखें। एक युवक अपनी असफलता पर परेशान होकर कुछ विचार कर रहा था। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक महात्मा ने उस परेशान हाल युवक को देखा तो उससे उसकी परेशानी पूछ बैठे। युवक ने बुझे मन से कार्य में असफल रहने की व्यथा महात्मा को बताई। महात्मा ने पूछा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन अब उदास होने से क्या होगा, उठो और आगे बढ़ो। लेकिन युवक हिम्मत हार चुका था। यह देख महात्मा ने युवक को एक छोटी सी कहानी सुनाई। महात्मा बोले, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनमें से एक दिए ने परेशानी होते हुए कहा कि इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। महात्मा ने युवक से पूछा, जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद लोग हिंसा नहीं छोड़ रहे, इसलिए मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। महात्मा ने बताया कि उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना उचित समझा। यह चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। बारी बारी सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया, जो अकेला ही जल रहा था, लगातार जलता रहा। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, फिर भी वह निरंतर जल रहा था। इसी बीच घर में मालिक ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। खास बात यह थी कि घर का मालिक 4 दिए बुझने की वजह से दुखी नहीं हुआ, बल्कि एक दिया जो जल रहा था उसे देखकर प्रसन्न हुआ। घर के मालिक ने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। प्रसंग सुना रहे महात्मा ने परेशान युवक से फिर एक प्रश्न किया और पूछा कि जानते हो वह 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। महात्मा ने युवक को सीख देते हुए कहा कि इसलिए अपने मन में सदैव उम्मीद का दिया जलाए रखें। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही दिया काफी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए। पार्ट 9। सदैव पवित्र रखें अपना घर और स्थान। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि राम और लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया और मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी ने तो भैया राम को वनवास दिया है, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लेते हैं। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव बना रहता था।
वही जैसे ही वे उस पोटली को नीचे रखते उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण ने इसका कारण भगवान श्री राम से पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं, उस मिट्टी का प्रभाव है जिसकी तुमने पोटली बांध रखी है। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमिभाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहां पर सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन करके उन असुरों के पास भेजा। सुंद और उपसुंद ने इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखकर कामांध हो गए और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों की मृत्यु हो गई। वे दोनों सुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया है। पार्ट 10। संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण। एक व्यक्ति ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। व्यक्ति अगले दिन सुबह को यह स्वप्न अपने गुरु को बताता है और इसका अर्थ पूछता है। स्वप्न सुनकर गुरु कहते हैं कि यह स्वप्न पंचम काल कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करते हैं, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देते हैं कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठते हैं। सुविधा भोगी और कुमारगामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गंवा देते हैं। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता अपने बच्चों के संस्कारों की आरे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही संस्कार देने का जिम्मा स्कूल आदि की जिम्मेदारी मानकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेते हैं। साथ ही माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि वे माता पिता से झूठ बोलना, बातें छिपाना, बड़ों का अपमान करना आदि सीख जाते हैं। याद रहे, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। पार्ट 11। धन दौलत से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होते हैं ईश्वर। एक बड़े ऋषि से उनके शिष्य ने पूछा कि भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते कि वह भक्त की सभी समस्याएं दूर कर दे। ऋषि ने शिष्य को एक कहानी संस्मरण सुनाते हुए बताया कि एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहा था। घूमते घूमते राजा के कपड़ों का बटन टूट गया। उसके सेवक तत्काल ही गांव के दर्जी को लेकर पहुंचे। दर्जी ने बहुत सुंदर तरीके राजा का बटन सिल दिया। बटन लगाने के बाद दर्जी जाने लगा। तभी राजा ने पूछा कि बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए। अब दर्जी सोचने लगा कि क्या मांगा जाए, क्योंकि बटन तो राजा का था, उसने तो सिर्फ अपना धागा प्रयोग किया था, इतने से काम का क्या इनाम मांगा जाए। दर्जी बोला, महाराज, बहुत छोटा सा काम था, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगता है, क्योंकि वह इलाके का एकमात्र दर्जी है, तो उसका व्यवहार आम लोगों से कैसा है। इस पर राजा ने जोर देकर पूछा कि क्या दिया जाए, तो दर्जी सोच में पड़ गया।
दर्जी क्योंकि लालची नहीं था, इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी कि दर्जी ने जरा सा भी लालच नहीं किया, नहीं तो वह अपनी मांग बता सकता था। दर्जी के धैर्य को देखते हुए राजा ने उसे अच्छा इनाम देने के लिए कहा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गांव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा कि कहाँ तो वो 10 रुपये मांग रहा था, कहाँ उसे राजा ने 2 गांवों का मालिक बना दिया। संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर को अपना समर्पण कर दो, उनसे कुछ न मांगो, फिर देखो लीला। जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, जो मनुष्य की सोच से बहुत ज्यादा होता है। पार्ट 12। भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा युधिष्ठिर का अभिमान। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उनके मन में यह विचार उठा कि जिस प्रकार दिल खोलकर प्रसन्नता से मैंने दान पुण्य करते हुए यज्ञ किया है, ऐसा अन्य किसी ने नहीं किया होगा। युधिष्ठिर का अभिमान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस प्रकार के अभिमान से तो किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए युधिष्ठिर का अभिमान तोड़कर उनके द्वारा किए गए पुण्य को नष्ट होने से बचाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहां एक नेवला प्रकट किया, जिसके आधे शरीर के बाल स्वर्ण के थे। नेवला यज्ञ के पात्रों में अपना मुंह डालता हुआ इधर उधर दौड़ लगा रहा था। यह देखकर युधिष्ठिर चकित होते हुए बोले, भगवान मैंने आज तक ऐसा विचित्र नेवला पहले कभी नहीं देखा। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नेवले की कथा भी बड़ी विचित्र है। बहुत साल पहले यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू भगवान का भजन करते और धार्मिक परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन करके खुश थे। ब्राह्मण की खास बात यह थी कि उनके दर पर कोई भी आता वह उसे विमुख नहीं जाने देते थे। एक बार कई दिनों के उपवास के बाद उन्होंने भोजन बनाया। वे अपने परिवार के साथ जब भोजन करने बैठे तभी एक दुर्बल व्यक्ति उनके द्वार पर आ गया और भोजन की प्रार्थना की। अतिथि को द्वार पर भूखा खड़े देखकर ब्राह्मण ने अपना भोजन उसे दे दिया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण ने पूछा तो अतिथि ने थोड़ा और भोजन मांगा। अतिथि के वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जिस स्त्री के सम्मुख उसका पति और अतिथि 2 देवतुल्य प्राणी भूखे हैं, उसका भोजन करना धिक्कार है। ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का भोजन करने पर उस व्यक्ति की भूख नहीं मिटी और उसने और भोजन मांगा। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र और फिर पुत्रवधू ने भी अपना भोजन अतिथि को खिला दिया। ब्राह्मण की पुत्रवधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अतिथि असल चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गया और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। इस दौरान यह नेवला वहां पहुंचा और उस धर्मात्मा ब्राह्मण के दान किए हुए आहार की जूठन को खाया। उसी पल नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। भगवान बोले, अब तुमने राजसूय यज्ञ किया। तो नेवले ने सोचा कि क्यों न राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलकर भोजन खाया जाए, जिससे उसका पूरा शरीर सोने का हो जाएगा और वह जीवों में श्रेष्ठ बन जाएगा। युधिष्ठिर इसी आशा में यह नेवला तुम्हारे यहाँ अतिथि ब्राह्मणों की जूठन खाता फिर रहा है। भगवान युधिष्ठिर से बोले, लेकिन दुख का विषय यह है कि आपके यज्ञ में इसके शरीर का एक भी बाल स्वर्ण का ना हो सका। इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए हुए पुण्य के सामने आपका दान कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर का अभिमान चकनाचूर हो गया। साथ ही उन्हें अपने अभिमान पर ग्लानि भी हुई। पार्ट 13। सरलता है भक्ति का प्रथम मार्ग। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सोता रहता।
घर वालों ने उसे निकाल दिया और कुछ काम करने को कहा। आनंद घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरु जी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने सोचा यह उसके लिए अच्छी जगह है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। उसने गुरु जी से आज्ञा ली और वहां रहने लगा। आनंद मजे से आश्रम में रह रहा था, न कोई काम और न कोई धाम, बस खाओ और प्रभु की भक्ति में भजन गाओ। धीरे धीरे महीना बीत गया और एकादशी आ गई। आनंद ने देखा कि रसोई में खाना तैयार नहीं था। उसने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आश्रम में सभी का एकादशी का उपवास है। आनंद बोला, गुरुजी बिना भोजन वह तो मर जाएगा। इस पर गुरुजी बोले, उपवास रखना तो मन पर निर्भर करता है, कोई अनिवार्यता नहीं है। इसलिए वह खुद ही अपना भोजन बनाए और खाए, लेकिन यह काम उसको नदी के पार जाकर करना होगा। आनंद ने लकड़ी, खाना बनाने का सामान आदि लिया और नदी के पार चल दिया। इसी बीच गुरु जी बोले, जब तुम खाना बना लो तो पहले प्रभु राम जी को भोग जरूर लगा लेना। आनंद ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाने के लिए बैठा। इसी बीच उसे याद आया कि गुरु जी ने भगवान को भोग लगाने को भी कहा था। वह भजन गाने लगा, लेकिन वह भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन उसके लिए गुरु जी का आदेश मानना भी जरूरी था। काफी देर बाद वह बोला कि देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने रूखा सूखा खाना बनाया है और आपको मिष्ठान खाने की आदत है। उसने कहा, एक बात और बता दूं, भगवान आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, इसलिए खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। आनंद असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो राम जी की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो सीता माता भी आई हैं। आनंद बोला, प्रभु मैंने भोजन तो 2 लोगों का ही बनाया था, लेकिन आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आए। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचा, मेहनत करी थी तो हो सकता है कि ज्यादा भूख लगी हो, इसलिए बहाने बना रहा है। गुरुजी ने ज्यादा अन्न ले जाने की अनुमति दे दी। आनंद ने इस बार 3 लोगों का खाना बनाया और प्रभु को याद किया। इस बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों पहुंच गए। आनंद ने फिर प्रभु को खाना खिलाया और खुद भूखा रहा। अनजाने में उसका भी एकादशी का उपवास हो गया। अगली एकादशी पर उसने पूछा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज थोड़ा और ज्यादा देना। इस बार गुरुजी को लगा, कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, सो उन्होंने छुपकर आनंद को देखने की ठानी। उधर आनंद ने सोचा, इस बार खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। भोले आनंद ने प्रभु को याद किया तो भगवान अपने दरबार के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने आनंद से कहा, यह क्या, इस बार प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, मैंने सोचा कि पता नहीं कितने लोग आएंगे तो पहले बनाने से क्या फायदा। ऐसा करो आप खुद ही बना लो और मुझे भी खिला दो। शिष्य की सरलता देख भगवान राम मुस्कुराए और बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। यह देख ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। वे वहां पहुंचे और पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया। आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ।
गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। यह सुनकर आनंद ने माथा पकड़ लिया और भगवान राम से बोला, से प्रभु आप मेरे से हर बार इतनी मेहनत करवाते हैं, मुझे भूखा भी रखते हैं और अब गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। यह सुनकर प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। इस पर शिष्य बोला कि वे तो मेरे गुरुजी हैं, बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप। प्रभु बोले, माना कि तुम्हारे गुरुजी को सब आता है पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए उनको नहीं देख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहा, मैंने सब कुछ पाया लेकिन सरलता से नहीं पा सका, जबकि प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। यह सुनकर प्रभु राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। एक साधु महात्मा यात्रा पर पैदल निकले हुए थे। रात हो जाने पर साधु एक गांव में एक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचे। उस व्यक्ति ने साधु की खूब सेवा की और दूसरे दिन साधु को विदा किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह भी नहीं रहने वाला। साधु उस व्यक्ति की ओर देखते रह गए और वहां से चले गए। 2 वर्ष बाद साधु फिर उसी गांव से निकलते हुए उस व्यक्ति के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। जानकारी हुई कि वह व्यक्ति अब बराबर वाले गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु का उस व्यक्ति से मिलने का मन हुआ तो वह उसी गांव में पहुंच गए। उस व्यक्ति ने साधु को देखा तो काफी खुश हुआ और अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बैठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु बोले, हे भगवान, ये तूने क्या किया। वह व्यक्ति फिर हंसने लगा और बोला, महाराज आप क्यों दुखी हो, समय सदा बदलता रहता है, यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगे, मैं तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है, भगवान करे तू आनंद से रहे। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकले तो उसी गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अब वह व्यक्ति जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ वह नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी। मरते समय जमींदार अपनी सारी जायदाद उसी को दे गया। उस व्यक्ति ने साधु से खूब सेवा की। साधु बोले कि अच्छा हुआ, बुरा जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज यह भी नहीं रहने वाला। साधु हर बार की तरह आशीर्वाद देते हुए चले गए। साधु कई साल बाद फिर लौटे तो देखा कि उस व्यक्ति का महल तो है लेकिन उस पर कबूतर बैठे हैं। उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। शिक्षा, यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। गरीब हो या अमीरी, सदा परमात्मा की पूजा करते हैं और दूसरों का भला करते हैं। पार्ट 15। मैंने खुशियां ढूंढी हैं, दूसरों को खुशी देकर। एक बहुत अमीर औरत अपने मनोचिकित्सक के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वे उसकी खुशियां ढूंढने में मदद करें। मनोचिकित्सक ने एक को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, ये आपको बताएंगी कि इन्होंने जीवन में कैसे खुशियां ढूंढी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसके पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी और उसके 3 महीने बाद ही उसके बेटे की भी अकस्मात मौत हो गई। इन दोनों के जाने के बाद जीवन में उसके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं बचा था। महिला ने बताया कि उसे नींद आनी बंद हो गई थी, भूख नहीं लगती थी और मुस्कुराना तो कोसों दूर की बात थी।
वृद्धा ने बताया कि एक दिन एक बिल्ली का बच्चा उसके पीछे लग गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफाचट कर गया। दूध पीने के बाद वह बच्चा उसके पैरों में लिपट गया और चाटने लगा। वृद्धा के अनुसार उस दिन बहुत महीनों बाद वह मुस्कुराई। तभी उसके मन में ख्याल आया कि जब इस बिल्ली के बच्चे की सहायता से वह इतने दुखों में भी हंस सकती है तो वह तो फिर भी मनुष्य है। बस इसी फलसफे को जीवन में उतार लिया और लोगों की मदद की ठान ली। इसके बाद वह प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे दूसरों को खुशी मिले। इससे उसे खुशी तो मिलती ही, मन भा शांत हो जाता है। महिला ने दावा किया कि आज वह ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानती जो उससे बेहतर जीवन जी रहा हो। मैंने खुशियां ढूंढी हैं, दूसरों को खुशी देकर। यह सब सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, पर उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। पार्ट 16। अपने हुनर पर विश्वास रखकर कोई भी पा सकता है सफलता। एक दिन टीचर जब क्लास में पहुंचे तो उनकी जेब में 100 रुपये का नोट था। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपये का नोट है? बच्चों ने एक साथ कहा, 100 रुपये का। टीचर ने फिर पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचल कर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज तुमने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। ये 100 रुपये का नोट था, जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, मगर इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, तब भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। पार्ट 17। प्रण कर ले, नहीं करेंगे किसी का बुरा। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। यमराज ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखी तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसके एक जानने वाला चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और लोगों का बुरा होने के बारे में लिखता रहा। अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है।
यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। शिक्षा। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न तो सोचो न ही करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। इसलिए आज से ही प्रण ले कि हम किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। पार्ट 18। भगवान के 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। प्रश्न यह थे: 1. भगवान कहाँ रहता है? 2. वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहां पनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है, पूछे हैं। मुझे उनके उत्तर सूझ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हट के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है? बीरबल के पुत्र ने एक गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहां पनाह, दूध कैसा है? अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा है, परंतु बादशाह सलामत, या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है? बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ, जहां पनाह, भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान मिलता कैसे है? बालक ने कहा, जहां पनाह, थोड़ा दही मंगवाए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पनाह, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहां पनाह, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहां पनाह, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहां पनाह, भगवान यही तो करता है। पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बना देता है। पार्ट 19। सत्संग का असर क्यों नहीं होता? एक शिष्य अपने गुरु जी के पास आकर बोला, गुरु जी, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। मेरे मन में भी यह प्रश्न चक्कर लगा रहा है। गुरु जी समयज्ञ थे, बोले, वत्स, जाओ, एक घा मदिरा ले आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरु जी और शराब, वह सोचता ही रह गया। गुरु जी ने कहा, सोचते क्या हो, जाओ एक घा मदिरा ले आओ। वह गया और एक छलाछल भरा मदिरा का घा ले आया। गुरु जी के समक्ष रख बोला, आज्ञा का पालन कर लिया। गुरु जी बोले, यह सारी मदिरा पी लो। शिष्य अचंभित। गुरु जी ने कहा, शिष्य, एक बात का ध्यान रखना, पीना पर शीघ्र कुल्ला थूक देना, गले के नीचे मत उतारना। शिष्य ने वही किया, शराब मुंह में भरकर तत्काल
थूक देता, देखते देखते घड़ा खाली हो गया। फिर आकर गुरु जी से कहा, गुरुदेव घड़ा खाली हो गया। गुरु जी ने पूछा, तुझे नशा आया या नहीं? शिष्य बोला, गुरुदेव नशा तो बिल्कुल नहीं आया। गुरु जी बोले, अरे मदिरा का पूरा घड़ा खाली कर गए और नशा नहीं चढ़ा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव नशा तो तब आता जब मदिरा गले से नीचे उतरती, गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता? अब गुरु जी ने समझाया, बस फिर सत्संग को भी ऊपर ऊपर से जान लेते हो, सुन लेते हो, गले के नीचे तो उतरता ही नहीं, व्यवहार में आता नहीं तो प्रभाव कैसे पड़े? If you like video, please subscribe.